हेलो एवरीवन, इन दिस चैप्टर ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन वी ऑल नो कि हमने फर्स्ट और सेकंड सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए है. थर्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम में इन आवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड पीरियोडिक सिस्टम. सो टुडे वी विल बी कवरिंग अप परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स. सो परपेचुअल सिस्टम होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग. सो आप अपनी इन्वेंट्री को कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे हो जब भी आपके इन्वेंट्री का स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है. व्हेन योर स्टॉक इज़ कमिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ मूविंग आउट ऑफ योर स्टोर्स, आपके बिजनेस में स्टॉक आ रहा है जा रहा है, सारे मूवमेंट को आप रेगुलरली रिकॉर्ड करते हो. दैट इज़ कॉल्ड परपेचुअल और कॉन्टिन्यूस इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम. So this system involves recording of purchase and sale of stocks on continuous basis. अब आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्ड करने का मतलब है आपको कहीं कुछ लिखना पड़ेगा ना. सो आपको एक स्टॉक लेजर बनाना होता है. सो यू मेंटेन अ सेपरेट स्टॉक लेजर फॉर ईच आइटम ऑफ स्टॉक एंड एवरी मूवमेंट इज रिकॉर्डेड देयर इन. नाउ दीज रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड कॉन्टीन्यूसली. तो जब आप एक अपना सिस्टम में लेजर में स्टॉक लेजर में आप लिख रहे हो तो जब भी स्टॉक आएगा या स्टॉक जाएगा, वेन एवर स्टॉक इज़ कमिंग इन और स्टॉक इज़ मूविंग आउट, आप अपने अकाउंट को बैलेंस करते रहोगे. सो देयर बाय क्या हो जाता है, स्टॉक इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन फॉर द इंटरिम रिपोर्ट्स. आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आप दिन में 10 बार चेक कर सकते हो कि हमारा स्टॉक कितना है. दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टीन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम और इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम. क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है लगातार, आप बार बार अपना सिस्टम लिखते जा रहे हो, अपडेट करते जा रहे हो. ओके, सो यू हैव प्रॉपर स्टॉक लेजर्स. ये आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, आप मैनुअली भी कर सकते हो. सो इट इज़ अप टू यू आप कैसा सिस्टम बनाना चाहते हो, बट रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड with each transaction, with each movement. So see, this is how our stock ledger appears. ये आपका stock ledger है. We record it for the maybe for the time, maybe for the year or for the month, आप जैसे बनाना चाहते हो. और ऐसे आपके पास stock ledgers होंगे for each and every item of stock. सो सी नाउ मैनुअली देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. कंसिडर एनी काइंड ऑफ बिग स्टोर, तो इतने स्टॉक्स होते हैं, इतनी चीज़ें हैं, उनके कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, सबके लेजर बनेंगे. बट कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या है, आपने एक ही जगह पर सारे रिकॉर्ड्स बना लिए. यू आर जस्ट टू क्लिक ऑन द पर्टिकुलर अकाउंट लाइक स्टॉक लेजर्स में आप क्लासीफाई कर लोगे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ऐसे जिस पे क्लिक करोगे वो लेजर ओपन हो जाएगा. सो लेजर का फॉर्मेट क्या होगा? नंबर 1, you have the serial number, date, etc. Then you give the detail whether stock purchase, sale, whatever is happening. If stock is coming in, it will be recorded here quantity, purchase and price and the amount. किस प्राइस पे आपने लिया, क्वांटिटी क्या है और अमाउंट कितना है. Then your balance will be updated. So जो भी ट्रांजेक्शन हो, with each transaction हमारा अकाउंट अपडेट होगा. Another thing that we have to remember is this is prepared on cost basis. Cost basis का मतलब है आप चाहे स्टॉक आ रहा है और it is moving out, सेल हो रही है, सप्लाई हो रहा है, it will be recorded on cost basis. So suppose you have in the beginning say 100 units of 10 rupees, so 1000. Next you purchase say 200 units at 10. You purchase तो स्टॉक इन हो गया ना, आ गया आपके स्टोर में 2000. सो अब क्या करोगे, आप इसे अपडेट करो. सो नाउ योर टोटल क्वांटिटी इज़ 100 प्लस 200, 300. प्राइस इज सेम 10 रुपीज़. फॉर द टाइमिंग हम ले रहे हैं 3000. सो अंडरलाइन दिस, ये क्लोज हो गया. इस टाइम पे ये बैलेंस है, ये टाइम के साथ रियल टाइम बेसिस पे बनता है. मे बी नेक्स्ट टाइम यू सोल्ड से 160 यूनिट्स, तो सिंस यू हैव स्टॉक ऑफ 10 रुपीज़ ओनली, सो 10 के प्राइसिंग पे जाएगा ना. यहाँ सेल नहीं लिखते हैं बेटा, यहाँ हमें क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कॉस्ट बेसिस. तो जो स्टॉक की सेल हो रही है उसकी कॉस्ट लिखेंगे. सो 1600 का स्टॉक चला गया. हाउ मच इज़ द बैलेंस, अगेन अपडेट होगा. कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, यू कैन सिंपली पुट अ फॉर्मूला हियर कि 300 यहाँ की क्वांटिटी में से सेल माइनस कर दो. सो 140 यूनिट्स आर लेफ्ट. प्राइसिंग तो यही है 1400. ऑल राइट. So again this is updated. So with each transaction the statement will be updated, and at any point of time the balance shows balance of inventories. Okay, so you can use it for interim reports or management reporting, etc. Stock out column if totaled will give you cost of goods
सोल्ड बिकॉज इट इज़ आउट. स्टॉक आउट कब हो रहा है? जब सेल कर रहे हो. उसकी कॉस्टिंग है, आप कॉस्ट प्राइस पे इसे लिखते हो. सो दिस विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. स्टॉक इन कौन सा आ रहा है? परचेजेस का. सो इफ़ यू टोटल अप दिस कॉलम यू नो दैट दीज आर योर परचेजेस. यूनिट्स भी लिख सकते हो और परचेज भी लिख सकते हो. सो यहाँ आप स्टेप्स देखो क्या हैं. वी फर्स्ट रिकॉर्ड इनकमिंग आउटगोइंग एंड देन वी रिकॉर्ड द बैलेंस. सो जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंसिंग फिगर होता है. सेल्स रिकॉर्ड होंगी, परचेज रिकॉर्ड होगी और क्लोजिंग स्टॉक एंड में आएगा बैलेंस करके. सो वी विल बी recording inventory purchased in stock in column with quantity and cost price. For every issue or sale of inventory, issue हम क्यों लिखते हैं? बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग से फिनिश्ड गुड्स तो वो सेल पे जा रहे हैं. बट अगर आप रॉ मटेरियल्स का लेजर बना रहे हो तो रॉ मटेरियल सेल नहीं हो रहा. रॉ मटेरियल क्या है? फैक्ट्री को इशू करोगे. आपके पास यहाँ स्टोर्स हैं वेयर यू आर कीपिंग रॉ मटेरियल्स. ये आपकी फैक्ट्री है. सो फैक्ट्री वाले जितना उनको प्रोडक्शन करना है उसके अकॉर्डिंगली दे विल कम टू योर स्टोर्स एंड दे विल टेक अप रॉ मटेरियल. तो यहाँ आप सेल नहीं कर रहे हो, आप इशू कर रहे हो. ओके, सो मल्टीप्लाई दिस विद द प्राइसिंग मॉडल विच इज़ अगेन कॉस्ट प्राइस ही होती है बिकॉज हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेना होता है. सो स्टॉक आउट कॉलम में ले लो. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ यूनिट सोल्ड इन टू प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्राइस. फाइनली लेजर अपडेट होगा. सो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज़ द बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. सो अब अपडेटेड बैलेंस ले लिया आपने. वेदर यू हैव परचेज और यू हैव सेल, आपका इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट होगा. प्रीवियस बैलेंस, परचेजेज ऐड होंगी और सेल माइनस होगी. सो अंडरलाइंग एजम्पशन क्या है कि अगर आपका कोई स्टॉक सेल नहीं हुआ, इट शुड बी देयर इन द स्टोर्स. लाइक यू सी इन योर स्टॉक लेजर, if you have say a previous balance of 500 units of 10 rupees, okay, then you sold say 150 units, cost price 1500 ही जाएगी. सो 150 की सेल हो गई. सो यू आर लेफ्ट विथ 350. ये 350 कैसे आया? आपने ये कहा दैट यू हैव 500 यूनिट्स इन हैंड, यू सोल्ड 150 यूनिट्स और यू इशूड 150 यूनिट्स. सो योर बैलेंसिंग फिगर और अपडेटेड बैलेंस आ गया 350 यूनिट्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होता है क्लोजिंग बैलेंस. नाउ इन रियलिटी ये आपके स्टोर्स में है या नहीं है, वी डोंट नो. दिस इज़ देयर, सेल इज़ डेफिनेटली देयर, सेल हैज़ हैपन्ड, गुड्स हैव मूव्ड आउट. बट ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया ये तो सिर्फ कैलकुलेशन से आया ना. तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो एक्चुअल में है या नहीं है, वी डोंट नो. मे बी आपके स्टोर्स में से कुछ लॉसेस हो गए हैं, कोई थेफ्ट हो गई थी, मे बी यू नो सम एम्प्लॉई और सम कस्टमर हैज़ टेकन द स्टॉक, मे बी कुछ टूट गया, आपके कस्टमर इतने आ जा रहे हैं, कुछ स्टॉक उनसे टूट गया, मिसप्लेस हो गया, आपको नहीं पता. सो रियलिटी में ये है या नहीं है, वी डोंट नो, बट वी टेक इट एज क्लोजिंग स्टॉक. So if you have some losses, maybe 10 units have been pilfered by employees or by the customers, we don't have any idea. तो ये 10 किसका पार्ट है? So आप अगर स्टोर में एक्चुअली काउंट करोगे 340 यूनिट्स मिलने वाले हैं बिकॉज 10 हैव बिन लॉस्ट. बट इस सिस्टम में भी जस्ट लाइक पीरियोडिक सिस्टम लॉसेस को आइडेंटिफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है. सो लॉसेस आर बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट ऑफ बैलेंसिंग फिगर दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक. तो आपके स्टॉक लॉसेस जो हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाते हैं. सो हम स्टॉक लॉसेस कैलकुलेट नहीं कर सकते. एंड इफ़ वी कैनॉट मेजर स्टॉक लॉसेस, अगर आप स्टॉक लॉसेस मेजर नहीं कर सकते तो क्वेश्चन उनको कंट्रोल करने का तो बनता ही नहीं. हाउ विल यू कंट्रोल योर लॉसेस? सो लॉसेस तो हमें पता करने हैं. तो यहाँ आपको लॉसेस अगर चेक करने हैं तो व्हाट विल बी डन, यू विल बी गोइंग फॉर फिजिकल स्टॉक टेकिंग. अब आप स्टॉक टेकिंग करो और लॉसेस को डिटर्मिन करो. स्टॉक टेकिंग से आपको एक्चुअल स्टॉक पता चलेगा विच इज़ मे बी 340 यूनिट्स. तो नाउ यू नो दैट यू हैव 10 यूनिट्स ऑफ लॉस. सो वंस यू नो द लॉस यू कैन टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल दीज लॉसेस. ओके, सो चेकिंग ऑफ लॉसेस का इसमें कोई डायरेक्ट सिस्टम नहीं है, बट येस वी कैन डू दिस. सो सपोज ये हमारा क्वेश्चन है. ओके, इसको देखो अब स्टॉक्स लेजर कैसे बनेगा. सो मेजरली यू हैव 1, 2, 3 and 4 columns.
This is your date, or you can say serial number and detail. Sometimes we skip the detail because stock in का मतलब है purchase, stock out का मतलब है sale or issue. So you can skip that also. This is your balance. Now everywhere we'll be having quantity, price and value. Quantity, price and value, or quantity, price and value, or we write amount. Now this question is for the transactions of April month. So this will be stock ledger for the month of April 2019. So we start with, we have a balance of 1000 units of 10 each. So on 1st April you have balance. So you will write 1000 units of 10 rupees. So that is it. Okay. So we close it because this balance is there. Then on April 10th, we can say April 2019. April 10th you have sale. So if you are selling your stock, it is moving out. So 200 units have been sold. So since your stock was of 10 rupees, यही stock था ना, तो इसी को इस भेज रहे हैं. So इसमें से 200 units of 10 rupees have been out. So what is the updated balance? Out of 1000, 200 units sale कर दिए, 800 units are left. So this is your updated balance. That is it. 12th April. 500 units, this is purchase, this is sale. So I am just writing only the relevant part for the sake of time. So 5000 हो गया purchase. Now what will be your updated balance? 800 units थे, 500 और आ गए in. So 1300 हो गए. Stock in purchase हो जाते हैं, out जो है वो minus हो जाता है. So 1300 into 10. Next you have another purchase of 400 units. So you have 1700 units. Again close it. Then April 19th you have sale of 900 units. 900 units sale. So you have only 10 rupees stock. 10 rupees वाला ही stock है, तो इसकी sale कर दो. What is the updated balance? 800 units. बैलेंस का मतलब क्या होता है कि कितना बच गया. So 1700 units में से 900 units sold, 800 left. Then you have another sale of 200 units. So priced at the same, जो stock available है वही भेजोगे ना. So 10 rupees वाला ही आपके पास stock गया और बाकी बच गया 6000. Then you have purchase of 500 units. Okay. So purchase है 500 units की. This was sale, purchase. Okay, 5000. So now total is 1100. So 11,000. ठीक है ना. Then you have another sale on 27th for 700 units. So 7000. So now 1800 units are, sorry, sale हो गई. 1100 में से 700 sale हो गया. So 400 units are left. Okay. So your closing stock is 4000. This is your closing stock. If you total up this will give you cost of goods sold. So how many units sold? 2000 units sold at 10 rupees, 20,000 total. What is the total purchase? So 1400 units. Okay, so 14,000. So ये आ गया, purchase आ गई, cost of goods sold आ गया, closing balance आ गया. If you want to know the gross profit, it is sales minus cost of goods sold. You know that you have sold 2000 units. So sale price is 2000 into 16. Sales आ गई, cost of goods sold at 20,000. So you have got 12,000 rupees of gross profit. So this is how we will work. So this was your balance. I am just showing it again. You record sale, your balance, purchase. Okay, purchase again, balance is added, sale, balance is now reduced, again sale, balance is now again reduced, purchase, balance is increased, sale, balance is reduced. So totaled up everything. This is your total purchase, this is your cost of goods sold, this is your closing balance. So you can answer this.
Now the basic advantages of this system are, when you have a continuous system, देर इज़ नो सडन आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन. आपका स्टॉक लेजर आपको बता रहा है कि आपके पास 100 यूनिट्स लेफ्ट है, यू हैव 10 यूनिट्स लेफ्ट. सो आप अपना बिजनेस में सेट कर सकते हो कि इफ़ से इट टेक्स मे बी 5 days कि आप अपना परचेज ऑर्डर करो, स्टॉक आपके पास आए, तो उतना स्टॉक अपने पास रख के आप टाइमली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. सो ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर आए और आपके पास स्टॉक ही नहीं है, क्योंकि आपका तो स्टॉक रजिस्टर बता रहे हैं, राइट. देन नो इंटरप्शन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज आपको तो यू आर टू एम्प्लॉय 1 person, वो स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन करेगा, तो आपको शॉप बंद करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर पीरियोडिक रिपोर्ट्स, यू कैन प्रिपेयर रिपोर्ट्स एनी टाइम, बिकॉज स्टॉक लेजर इज़ गिविंग यू इन्फॉर्मेशन. आप किसी भी दिन इन्फॉर्मेशन ले लो, किसी भी टाइम इन्फॉर्मेशन ले लो. देन इट इज़ ईजी टू चेक इरेगुलरिटीज़ और चेंज इन प्रोसीजर्स. अगर आपका स्टोर कीपर कुछ भी इरेगुलरिटी करता है तो आप रजिस्टर के थ्रू उसमें चेकिंग कर सकते हो. इट एनहांसेस स्पेशल स्किल्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट. जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्किल्स हैं कि हम ऑर्डर कब प्लेस करें, ठीक है, लॉसेस को कैसे मैनेज करें, दिस इज़ पॉसिबल अंडर परपीचुअल सिस्टम. लाइक आपने एक, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ओनली. सपोज you know that your normal sale is 50 units per day. Okay, now it takes say around 10 days to place an order and to receive it. आप आज अगर ऑर्डर प्लेस करते हो 10 दिन में आपको वो ऑर्डर आपकी शॉप पर, स्टोर पे मिलता है. दैट मीन्स ऑन एन एवरेज अगर आप 50 यूनिट्स की सेल कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ 500 यूनिट्स ऑफ स्टॉक. तो आपके पास स्टॉक इससे कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप 500 यूनिट्स पे भी ऑर्डर प्लेस करोगे, देन विद इन 10 days जब ये स्टॉक 50 पर डे पे ख़त्म होगा, सेल होगा, यू विल बी हैविंग नेक्स्ट लॉट बीइंग रिसीव्ड. तो कभी भी स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं होगी, आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना. नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर चेकिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ स्टॉक लॉसेज. ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है, अब आप एक्चुअल इन्वेंट्री से कंपेयर करो तो आप लॉसेस कैलकुलेट कर लोगे. सो इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री को मैनेज करना, इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करना, इनके लॉसेस को मैनेज करना इज़ ऑल पॉसिबल अंडर परपीचुअल सिस्टम. नाउ इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो. नाउ सी व्हाट इज़ हैपनिंग. The person is very tired, too many spreadsheets, too much of data, because if you are working for a large business enterprise, you might be having a lot many stock ledgers. आपके पास बहुत सारे स्टॉक लेजर्स हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको लिखते रहना है, डालते रहना है. सो दैट इज़ अ बिट tedious. A lot of recording work will make the things tedious. Now see, यू आर एज्यूमिंग इफ इट इज़ नॉट सोल्ड इट इज़ अन आवर स्टोर्स. आप यही मान के चल रहे हो ना, यही एजम्पशन है. आप अपना रजिस्टर दिखा देते हो, जी इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट सोल्ड, अगर ये आउट नहीं हुई है तो स्टोर में होनी चाहिए. बट इन रियलिटी व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्टोर्स, कहीं पिलफरेज हो रही होगी, कहीं लीकेज हो रहा है सिस्टम में, एंड सो देयर माइट बी सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बीइंग रिपोर्टेड. लॉसेज आपके wrongly include हो जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक में. सो देयर आर सम ट्रबल्स इन दिस सिस्टम ऑल्सो. देन इट इज़ कॉस्टली इन केस ऑफ बिजनेसेस विद द न्यूमरस आइटम्स ऑफ स्मॉल वैल्यू. बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू विल हैव टू एम्प्लॉय लॉट मैनी पीपल फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टॉक इन कमिंग्स एंड आउट गोइंग्स. तो दिस हैज़ सम एडवांटेजेस, दिस हैज़ सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. सो आई होप दिस perpetual inventory record system is clear to you. So thank you for the day. So next time हम क्या करेंगे, we'll compare the two systems, periodic and perpetual को compare करेंगे, and then we will see that which of the systems is better. So कौन सा system actually apply होता है, कौन सा better है, that we'll see next time. Thank you.